मैं उस वक्त आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे तो पूरे देश से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के कोई ना कोई मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में रांची का स्थान राष्ट्रीय औसत में सबसे नीचे है। जी हाँ, देश के 31 शहरों में पी वैल्यू एनालिटिक्स ने महिला सुरक्षा से जुड़ा सर्वे किया था और इसमें रांची का स्थान सबसे नीचे 31वां पाया गया। इसी मुद्दे पर आज हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया किशोर राहतकर ने नारी 2025 के रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें रांची से 27% महिलाओं का कहना है कि छेड़खानी की घटनाएं होने पर वो अपना घर, इलाका या मोहल्ला बदल लेती है। वहीं अगर 9% महिलाओं की बात करें तो वो अपराध को लेकर किसी से कोई बात ही नहीं करती। रांची की बात करें तो वैसे तो यहाँ आए दिन महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में छेड़खानी होती रहती है, लेकिन हालत ये है कि इनमें से भी सिर्फ 15% महिलाओं को ही छेड़खानी के खिलाफ कार्रवाई होने का भरोसा होता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कोहिमा में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर 82.9% है तो रांची में 56.3% है। सर्वे में शामिल 38% महिलाओं ने कहा है कि सुरक्षा के लिए पुलिस की भूमिका बढ़नी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। समय में ऐसा हो गया है कि महिलाओं को घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और ख़ास करके लड़की जो है कॉलेज जाती हैं, हमारी भी बेटी हैं और सबकी भी बेटी हैं और उन लोग के साथ छेड़छाड़ होता है। तो ऐसा होता है कि कभी-कभी बच्ची बता नहीं पाती हैं कि कैसे बताएँगे, क्या बोलेंगे? लेकिन इसके लिए तो हम तो ज़िम्मेदार देंगे सरकार को, क्योंकि सरकार, प्रशासन उसी के अंदर में है। और अगर पुलिस प्रशासन महिलाओं को सुरक्षा में कमी कर रही है, तो इसके लिए तो पुलिस प्रशासन को जवाबदेही देना होगा। मेन बात ये है कि उन लोगों को संरक्षण मिला हुआ है। जो बड़े-बड़े नेता हैं राज्य सरकार के अपने, वो लोग उसके ऊपर में हावी रहते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन जो कार्य करे वो नहीं कर पाती है अपने तरीके से, और उसमें उन लोग की भी मिलीभगत रहती है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है और महिलाओं इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को असुरक्षित है। ये सब नहीं दिखाता है कि ये सरकार मतलब महिलाओं के लिए सही नहीं है। उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, प्रतिदिन आए दिन इस तरह का घटनाएं घट रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग पूरा तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं और निकलते ही नहीं है। अगर देखा जाए तो रात में निकलना होता ही नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें महिला सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जब हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शिकायत करने वाली 27% महिलाओं का ये कहना है कि रात के वक्त अगर स्ट्रीट लाइट की सुविधाओं की बात की जाए तो अगर ये बढ़ती है तो सुरक्षा बढ़ेगी। ऐसे कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट तो होती हैं लेकिन वो खराब स्थिति में है, वो काम नहीं करती। कई दिनों तक उसकी शिकायतें भी होने के बावजूद इस पर कोई सुधार नहीं किया जाता। हालांकि ये भी है कि पिछले 2 साल में महिला सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों की 32% महिलाओं ने सराहना भी की है। वहीं आपको बता दें कि नारी के रिपोर्ट के हिसाब से देखिए 31 शहरों में सर्वे किया गया है और इस सर्वे में 12,770 महिलाओं से बातचीत की गई, जिसमें रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर, उन शहरों में ये वो शहर इसमें शामिल हैं जहां महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है। और रांची की बात की जाए तो महिला सुरक्षा के को लेकर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है, लेकिन सबसे अहम बात इन सवालों के बीच तो ये है कि 6 साल से राज्य में महिला आयोग का पद देखिए खाली है और ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस
देखिए इस पर किसी का ध्यान नहीं है। वही हाल के कुछ मामले में महिलाओं से जुड़ी बातें सामने आई हैं, सुरक्षा से जुड़ी, इस पर नज़र डालते हैं कि क्या कुछ। देखिए सुरक्षा से जुड़ी बातें हैं। सामूहिक बलात्कार की बात करें तो 31 मई 2025 को रातू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला था। कुछ अहम मामलों पर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अपहरण की बात की जाए तो 18 अगस्त 2025 को पूर्णिमा याद हो, खलारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर बलात्कार का मामला सामने आया था। कुछ अभियुक्तों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। ये सारे एक मामले भी सामने आए थे। इसके साथ ही बीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र में भी करीब 7 से 8 युवक महिला के घर में घुस चुके थे। उसकी बेटी के साथ, महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। ऐसे कई जो मामले हैं, ये तो बहुत छोटे मामले हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे मामले जो है वो सामने आते जा रहे हैं। आज की बात नहीं है, लगातार कई ऐसे मामले हैं। चाहे हम एसिड अटैक की बात करें, चाहे राह में छेड़खानी की बात करें, ये तो कुछ मामले हमने आपको दिखाए भी क्या थे। तो पूर्णिमा ऐसे कई मामले हैं। आपको क्या लगता है? देखिए हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि अगर सुरक्षा की बात आती है तो इस श्रेणी में झारखंड का नाम उस श्रेणी में आता है जहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये एक काफ़ी शर्मनाक बात है, खासकर ऐसे राज्य में जिस राज्य में मैया सम्मान तो मिलता है लेकिन मैया सुरक्षा नहीं। मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिस पर काफ़ी आप कह लें कि जो तारीफ़ें हैं वो लूटे गए हैं, तारीफ़ें वसूली गई हैं इस योजना के तहत सरकार को। लेकिन मैया सम्मान तो सरकार दे रही है, लेकिन क्या मैया सुरक्षा मिल रही है, महिला सुरक्षा मिल रही है, ये एक अहम सवाल है। हालांकि हम इससे भी इस चीज़ से भी पीछे नहीं हट सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए प्रयास देखा जा रहा है राज्य में। हम संपूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि प्रयासरत सरकार नहीं है, क्योंकि अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी वासियों को ज़रूर ये एक बड़ा मामला याद होगा जब अपर बाज़ार में एक स्टूडेंट के साथ, एक छात्रा के साथ छेड़खानी होती है, और उस छेड़खानी पे सीधे सूबे के मुखिया यानी हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया था। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले पर ट्वीट कर पुलिस प्रशासन पर इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा था, और महज एक सीएम के ट्वीट से जिस तरह से खलबली मची है पुलिस प्रशासन के समय में, वो हर किसी ने देखा। 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाता है, 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी, हिरासत मिली जाती है। तो ऐसे में ये जो एक उदाहरण है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यदि प्रशासन टाइट हो और ऊपरी स्तर से लेकर नीचे स्तर तक अगर सभी की निगाहें इस पर हो महिला सुरक्षा को लेकर, तो ये कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। यदि 24 घंटे में एक सीएम के ट्वीट करने पर 24 घंटे के अंदर एक मुद्दा सुलझाया जा सकता है, तो ऐसे कई मामले हैं जो पड़े हुए हैं जिसे अनदेखा किया जा रहा है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। रांची में कई मामले हैं पूर्णिमा। अगर हम ट्रैफिकिंग की ही बात कर ले, महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, तो ये आए दिन देखा जाता है झारखंड में ट्रैफिकिंग का मुद्दा नया नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। कई बार कई एनजीओ सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके एक ये कहे सिंडिकेट काम करता है जो अभी भी 8,000 9,000 में बच्चियों को लेकर बाहर भेज देता है। मतलब जो छोटी बच्चियां हैं जिन्हें भविष्य, ऐसे तो सरकार कहती है हम पढ़ाएंगे, बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, ये केंद्र सरकार भी कहती है, राज्य सरकार भी कहती है, लेकिन किसी ना किसी अभाव के कारण लड़कियां बाहर जाती है, ट्रैफिकिंग के शिकार होती है, फिर यू रेस्क्यू कर उन्हें राज्य में लाया जाता है। लेकिन ऐसे मामले अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ज़रूरी ये है कि हम उस सिंडिकेट पर पहले लगाम लगाए जो ये काम धड़ल्ले से कर रही है, जिन्हें खौफ ही नहीं है प्रशासन का कहीं ना कहीं। झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए ये राज्य बनाया गया। आदिवासी महिलाएं ही इसमें देखिए सुरक्षित नहीं है। अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करें तो ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें आदिवासी महिलाओं को ट्रैफिकिंग में लाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हमने इस पूरे सर्वे पे बात की कि आखिर क्या जो ग्राफ है झारखंड राज्य का इस सुरक्षा को लेकर, और काफ़ी शर्मनाक ग्राफ जो है वो सामने देखने को आया। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस पर ख़ास तौर पर पहल की जाए। केवल योजनाओं को के बारे में चर्चा करना, योजनाओं को बस तस्वीरों में दिखाना ही महज काफ़ी नहीं है। महिलाओं के लिए अन्य चीज़ें भी हैं जिसे धरातल पर लाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे में
हम इसे एक विकसित राज्य के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक ऐसा राज्य जो कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 6 साल से महिला आयोग का पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है। कई ऐसे फाइलें हैं जो वहाँ पर अभी भी राह तक रही है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो जो फाइलें हैं वो धूल चाट रही है वहाँ पे। ऐसे कई मुद्दे हैं अभी भी। अगर राज्य की महिलाओं की बात की जाए तो उनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो उनका नज़र ये होता है कि हमारे लिए कौन स्टैंड लेगा, हमारे लिए कौन खड़ा होगा, क्योंकि जो हमारे लिए बोलने वाली है वो जगह तो अभी तक 6 साल से खाली पड़ा हुआ है। इसको लेकर कई बार ये आवाज़ उठी है, लेकिन अब तक उस पर किसी की निगाहें नहीं गई हैं। अब तक वो जगह खाली ही पड़ी हुई है। एक बड़ा सवाल है। और झारखंड राज्य की सड़कों को सिर्फ पिंक बस की नहीं ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत है कि पिंक बस के अलावा हर सड़क, गली मोहल्ले में, हर जगह, हर चौक चौराहे पर सुरक्षा भी उतनी तैनात हो, ना कि केवल एक महिला के लिए बस चमचमाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और कब जो है ये राज्य की तस्वीर इस मामले में बदलती है, क्योंकि ये तस्वीर बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है और ज़रूरी है ये तस्वीर बदले और झारखंड राज्य भी उन श्रेणी में आए जहाँ पर महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, और ऐसे में राज्य के लिए भी काफ़ी गर्व की बात होगी। तो फिलहाल हमारे साथ इस पूरे सर्वे में पूरी डिटेल्स में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस। नमस्कार।